के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत हमारा अब विषय जो है वो है हाथ पर वार, कमल पर एतबार। संदर्भ यह है कि जब से चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया, एक होड़ लगी खास तौर पे कांग्रेसियों में कि वो कितनी जल्दी कमलमय हो जाएगा, कब वो भगवा गमछा पहन लेगा। और अधिकांश कांग्रेसी जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, एक दलील के साथ ही आते हैं, हम राम भक्त हैं, सनातन विरोधी पार्टी में अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सुरेश पचौरी, जगत बहादुर सिंह, अन्नू से लेकर तमाम नेताओं के इन बयानों के हम आदी हो गए। इसमें एक ताजा नाम है राधिका खेड़ा का। राधिका खेड़ा कांग्रेस की मुखर प्रवक्ता रही है। छत्तीसगढ़ से वो कुछ ज्यादा ही पारिवारिक इसलिए रही क्योंकि पिछले 5 सालों से वो यहां पर काफी सक्रिय थी। लगातार कांग्रेस के मंचों पर उनकी मौजूदगी होती थी। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर वह प्रखरता के साथ अपनी बात रखती थी। भूपेश बघेल की सरकार थी, भूपेश बघेल सरकार कितना बेहतर काम कर रही है इसे बताने में राधिका खेड़ा कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते थे। पर वही राधिका खेड़ा पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। और ये गलत व्यवहार उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वह अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए चली गई और उसके बाद से पार्टी की उनके संदर्भ में दृष्टि बदल गई। इसके साथ में वो कई आरोप भी लगाती है। पार्टी के जो मीडिया प्रमुख हैं यहाँ के सुशील आनंद शुक्ला, उनको दुशील कहकर वो संबोधित करती हैं और बताती हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है और इस आदमी की नीयत भी ठीक नहीं रही है। इन सारे आरोपों पर दीपक वैद्य जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कल बोला कि यह सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस में जो कुछ भी होता है उसके संदर्भ में भाजपा की संलिप्तता को बता देने में कांग्रेस को कोई गुरेज भी नहीं रहता है। पर ताजा घटनाक्रम यह है कि राधिका खेड़ा का जो बखेड़ा छत्तीसगढ़ में हुआ, उसकी समाप्ति आज दिल्ली में उनके भाजपा प्रवेश के साथ हो गई। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। जब इधर वोटिंग चल रही थी उस समय पर कांग्रेस की मुखर आवाज रही राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही थी। भाजपा का उनका आना कांग्रेस की संभावनाओं को कितना परेशान कर गया, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। समझाने के लिए हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं। उस मीडिया विभाग के लंबे समय से अध्यक्ष रहे हैं, जो मीडिया विभाग इस समय सवालों के दायरे में है। हमारे साथ शिवरतन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का विचारवान चेहरा है। राधिका खेड़ा जी के साथ जो कुछ हुआ है उससे कांग्रेस ही इतने दुखी नहीं है जितने दुखी भाजपा ही है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता मजबूती के साथ राधिका खेड़ा के सम्मान और सुरक्षा के लिए खड़ा था और उसकी सुरक्षा से इतनी प्रभावित राधिका खेड़ा हुई कि आज वो भाजपा में ही आ गई, क्योंकि अब सुरक्षा अगर कहीं है तो वो भाजपा में आने में ही है। और इन सब के बीच इस पूरे घटनाक्रम को एक पत्रकार की दृष्टि से जो लगातार देख रहे थे रवि भोई, वो भी हमारे साथ है। चर्चा की शुरुआत शैलेश नितिन त्रिवेदी से करते हैं और शैलेश नितिन त्रिवेदी से जानते हैं कि उनका सर कितना शर्म से झुका हुआ है इस बात को जानकर कि जिस मीडिया विभाग के कभी वो संचार विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, वहां पर कैसा कैसा होने लगा है। एक महिला को शराब ऑफर करने की बात बताई जा रही है, बदसलूकी की बात बताई जा रही है, अभद्रता की बात बताई जा रही है, बंद कमरे में एक महिला को अपमानित की जाने की बात बताई जा रही है। और आखिरकार हालात ऐसे हो गए कि जो कांग्रेस की बड़ी आक्रामक आवाज थी राधिका खेड़ा जी, वो अब भाजपा की आवाज बनती हुई हमें दिखाई देंगे। क्या कहते हैं शैलेंद्र जी, मन कितना रो रहा है आपका? इस तरह का घटनाक्रम निश्चित रूप से दुखी तो करता है जी। राधिका खेड़ा जी 2017 में गुजरात में मीडिया कोऑर्डिनेटर थी। 2018 में छत्तीसगढ़ चुनाव में वो और जयवीर शेरगिल, ये 2 लोग मीडिया कोऑर्डिनेटर बन के आए थे। शेरगिल पहले पार्टी छोड़ के गए थे, राधिका जी अभी अभी गई हैं जी। मैं 2018 के चुनाव में तो था, लेकिन 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में मैं मीडिया में किसी भूमिका में नहीं रहा। इस बीच श्री सुशील शुक्ला बहुत ही अच्छे ढंग से मीडिया की बागडोर को संभाल रहे थे। उनके और राधिका खेड़ा के मतभेद हुए, लगातार ये मतभेद चलते रहे। समय समय पर राधिका जी ने इन मतभेदों को व्यक्त किया, मुझसे भी उन्होंने इस संबंध में बात की। जिस दिन की ये घटना है उस दिन उनका सुशील शुक्ला जी से पवन खेरा जी के कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ। जब उन्होंने कहा कि पवन खेरा जी का ये कार्यक्रम मैंने बना लिया है, तो सुशील शुक्ला ने कहा कि ये काम आपको स्थानीय मीडिया विभाग को संपर्क में रख के करना चाहिए। वे इस बात पे बहुत क्रोधित हुई, चिल्लाने लगी,
बाद में वे मलकीत गेंदू जी के कार्यालय में गई और जो घटनाक्रम हुआ उसको हम लोग सब देख रहे हैं। उसके बाद उनकी बात चलती रही, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कई लोगों से उन्होंने संपर्क किया, कुछ से बात हुई, कुछ से बात नहीं हुई। स्थानीय नेता भी बहुत सारे उनके संपर्क में थे। लेकिन धीरे धीरे जो आरोपों का स्तर है और आरोपों का रुख बदलता गया। पहले वो आरोप सुशील के दुर्व्यवहार को लेके थे, फिर वो आरोप शराब ऑफर किए जाने तक आ गए, फिर वो आरोप आगे राम मंदिर से जुड़ गए। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी ने 3 नेता जो खुलेआम राम मंदिर गए थे, 3 को लोकसभा टिकट दी, दीपेंद्र हुड्डा, विक्रमादित्य सिंह। और इन नेताओं को अगर हम टिकट दे सकते हैं तो राधिका खेरा के राम मंदिर जाने में हमको क्या आपत्ति हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ वे भाजपा जाने की अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं और इसकी पृष्ठभूमि दिल्ली में है। अरविंदर कौर लवली 6 साल पहले जब बीजेपी गए थे तब राधिका खेरा जी उनकी मदद करती थी मीडिया में, सोशल मीडिया में। उसके बाद जब अरविंदर कौर लवली कांग्रेस में वापस आए और फिर चले गए, राधिका जी को कांग्रेस ने विधानसभा प्रत्याशी भी बनाया दिल्ली से और स्वयं श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए राधिका खेरा का चुनाव प्रचार किया। कहीं उनके प्रति कोई दुर्भावना की बात नहीं है। उन्होंने एक क्रोनोलॉजी बनाई, एक स्क्रिप्ट लिखी अपने भाजपा प्रवेश के लिए। इससे अधिक इस मामले में कुछ नहीं। पर ये बताओ कि आप एक राधिका खेड़ा के षड्यंत्र के शिकार हो गए, जैसा आप बता रहे हैं। मतलब ऐन चुनाव के मौके पर राधिका खेड़ा भाजपा का दामन थामती हैं। वो ये बताने में सफल रही कि महिलाओं को किस तरीके से आपकी पार्टी प्रताड़ित करती है। वो ये बताने में भी सफल रही कि 6 दिन हो गए और आप एक महिला को न्यायोचित तरीके से व्यवहार नहीं कर सके। आपके बड़े बड़े नेता चुप्पी साध कर बैठ गए। और यहाँ तक जिन भूपेश बघेल जी के संदर्भ में आप बता रहे हैं कि उनके लिए प्रचार करने गए थे, उनके संदर्भ में वो आरोप लगा रही हैं कि जब मैंने उनसे शिकायत की तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ छोड़ दो। यही करते हो हिमांशु जी। जिसको भाजपा जाना है वो तो अपनी एक दर्द भरी कहानी तैयार करता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, इसमें कोई अच्छा एक बात बताओ, नहीं। ये स्क्रिप्ट राधिका खेड़ा की स्वयं की है या अब आप इस पर भी आना चाहते हो कि ये स्क्रिप्ट भाजपा ने लिखी थी और राधिका खेड़ा ने अभिनीत की? थोड़ा ये भी स्पष्ट हो जाए, नहीं तो पता चला आपका भी बयान आगे कुछ और हो जाए। नहीं, मुझे के पास जाना है हमें। मुझे ऐसा लगता है कि मतभेद से ये बातें शुरू हुई और धीरे धीरे उनके पुराने जो दिल्ली में संपर्क हैं, उन संपर्कों के कारण ये मामला कोई दूसरी दिशा ले गया और भाजपा ने, दिल्ली भाजपा ने इस अवसर का लाभ उठाया। अच्छा, दिल्ली भाजपा ने उठाया तो मतलब शिवरतन शर्मा जी और यहाँ का जो प्रदेश भाजपा है वो ना तो इसमें राइटर है ना डायरेक्टर है। तय माने इतनी तो क्लीन चिट आप दे रहे हो ना। ये केवल सहयोगी कलाकार की भूमिका में। तो शिवरतन जी, जिस छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा जी ने इतना सब कुछ किया, वहां पर आप लोगों की भूमिका महज सहयोगी कलाकार की, ऐसा शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का आकलन है। इस आकलन के संदर्भ में क्या कहते हैं? आपको इतना अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में? हमारी भूमिका हिमांशु जी सहयोगी कलाकार के रूप में भी नहीं, इसमें सारी भूमिका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी की है, आदरणीय सुशील आनंद जी की है। ये पूरा स्क्रिप्ट भी उन्हीं ने तैयार किया है। देखिए माननीय शैलेश जी जो बोल रहे हैं, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए। महिलाओं से दुर्व्यवहार से भरा हुआ है और दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जिसने ये स्लोगन दिया लड़की वो लड़ सकती, वो बेचारी सब शिकायतें करती रही, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। राधिका खेड़ा का मामला तो ताजा ताजा है। इससे पहले अर्चना गौतम का क्या हुआ? अर्चना गौतम से तो प्रियंका गांधी जी के निज सचिव ने दुर्व्यवहार किया था, प्रताड़ित किया था। बेचारी शिकायत करती रही, कुछ नहीं हुआ। इनके प्रचार के लिए नगमा जी आई थी फिल्म कलाकार, उसके साथ घटना घटी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, राधिका खेड़ा वाला मामला जो है, बीजेपी प्रवेश भले उनका आज हुआ, पर ये 1 सप्ताह से चल रहा था। और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये कि शिकायत करती है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से, और प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि छत्तीसगढ़ छोड़ के चले जाओ। उस पूरे घटना की जांच करते, दोनों पक्षों को सुनते, सुनकर कुछ निर्णय करते, उसकी बजाय सीधा आदेश हो गया छत्तीसगढ़ छोड़ के चले जाओ। तो इनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, इस सारे घटनाक्रम से पता चलता।
अच्छा एक बार बताओ शिवरतन जी, इन लोगों की मानसिकता क्या है इसका तो पता चल गया, पर आपकी सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया। भाई आपका सुशासन चल रहा है, क्या बताया जाता है पूरे प्रदेश को? मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन। ये कैसा सुशासन है जिसमें एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय के अंदर एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो गया और अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, दोषियों के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया गया। ये किस तरीके का न्याय दिला रहे आप? भाई इनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बात तो समझ में आती है, पर सुशासन का दौर चलते हुए एक महिला न्याय की अभिलाषा लिए छत्तीसगढ़ से रवाना होकर दिल्ली में भाजपा में भी शामिल हो गई और आप कुछ नहीं कर पाए। अभी तक वो दोषी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। शिवरतन जी, कोई शर्मिंदगी है आपको इस बात को लेकर? हिमांशु जी, रूप से कार्रवाई होगी। अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्हें एफआईआर कराया कि नहीं कराया, क्योंकि मैं लगातार बाहर भाग रहा हूं। पर शिवरतन जी, ये तो बड़ा गंभीर सवाल है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम मंत्री राधिका जी के समर्थन में बयान देने के लिए आ गए। सबने बताया ये ठीक नहीं है, ये कार्रवाई गलत है। और आपका तो सुशासन है, अगर पीड़िता किसी भय के कारण, आतंक के कारण, डर के कारण अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पा रही, तो सरकार इसके बावजूद भी क्या इंतजार करती रहेगी कि पीड़िता आएगी, एफआईआर करेगी तो ही हम कुछ करेंगे? जब आप सब एंडोर्स कर रहे हैं, जब आप पूरे देश को यह बता रहे हैं कि एक महिला के साथ कांग्रेस के कार्यालय में गलत हुआ, तो जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होने के लिए आप एक शिकायत का इंतजार करेंगे या कार्रवाई करेंगे? ऐसा है, हमारे यहाँ जो कानून है उस पर शिकायत तो होनी ही चाहिए ना। अगर शिकायत होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो। और अभी तक उन्हें राधिका जी ने मीडिया के सामने बोला है, और मैं तो आपके माध्यम से राधिका जी से निवेदन करता हूं, वो एक शिकायत बस एक आवेदन बस देते हैं, इनके साथ ऐसा हुआ है। विष्णु का सुशासन है। एक बात बताओ शिवरतन जी, देखो ये कितनी गलत बात है ना। उनसे आपने सदस्यता का आवेदन ले लिया, दिल्ली के कार्यालय में उन्हें सदस्यता भी दे दी, पर जिस कारण से सारा मामला बना उसकी एफआईआर के लिए आपने अभी तक कागज नहीं लिया। ऐसा आपने क्यों किया शिवरतन जी? ऐसा है, बहुत से मामलों में पीड़िता महिला अपनी बात तो रख देती और पुलिस तक नहीं जाना चाहती। शायद राधिका जी के साथ यही बात हो। मैं तो आपके माध्यम से राधिका जी से निवेदन करता हूं, एक आवेदन दे। बड़ी अजीब सी स्थिति है, आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए मुझे माध्यम बनाना चाह रहे हैं शिवरतन जी। अब तो राधिका खेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता है, उम्मीद है कि आपकी बात वहां पर सीधे पहुंच जाएगी, हमारे माध्यम की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। कांग्रेस में जब तक थी तब तक शायद हम माध्यम बन जाते आपकी आवाज पहुंचाने के लिए, लेकिन इतने संवाद के बीच में मुझे जाना तो रवि भोई जी के पास है, पर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी बहुत बेचैन हो रहे हैं। कुछ अधूरा सा छूट गया, कोई बात जो वो कहना चाहते थे उस समय दिमाग में आई नहीं। क्या हो गया शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? कर्नाटक में एनडीए के प्रत्याशी जिनके समर्थन में मोदी जी सभा करते हैं, वो 1000 महिलाओं के साथ बलात्कार करता है और उसकी सीडी बनाता है, उसका पॉर्न सीडी बनाता है। उन्नाव और कठुआ भी हम नहीं बोले हैं माननीय जी, मैं निवेदन करूंगा ऐसी बातें भाजपा को शोभा नहीं देती हैं। वो मोदी जी प्रचार किए उनके साथ में, इसको शैलेश नितिन त्रिवेदी जी विषय बना रहे हैं, पर आपकी पार्टी की सरकार है। अगर वहां पर यह सब हुआ तो वो व्यक्ति बाहर कैसे रहा? इस बार शैलेश नितिन त्रिवेदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी जी प्रचार पर गए थे, भाई उस समय तक ये वाला विषय आया कहां था? पर आपकी सरकार रहते हुए ऐसे कुकृत्य करने वाला व्यक्ति खुलेआम घूम रहा था। इस बार शैलेश जी थोड़ा विचार कीजिएगा। लेकिन मुझे अभी रवि भोई जी के पास आना है, और रवि भोई जी आपके पास आकर यह जानना है इस घटनाक्रम को क्या देखते हैं आप? कौन ज्यादा नुकसान में है? कांग्रेस ज्यादा नुकसान में है, भाजपा ज्यादा नुकसान में है, राधिका खेड़ा नुकसान में है, सुशील आनंद शुक्ला नुकसान में है, या कुल मिलाकर प्रदेश का मतदाता नुकसान में है? इस घटना से कांग्रेस को नुकसान हुआ, और कांग्रेस को जिस तरह से इस मामले को टैकल करना था, जिस शिकायत आने के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो समझौता या जो बातचीत करनी थी, वो नहीं हुई। कहीं न कहीं इसको कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया, और उससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की साख पर आंच आई है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया। निश्चित तौर से भाजपा के कई नेता मंत्री सब इस पे बयान दिए, और यदि राधिका खेड़ा भाजपा में जाना भी चाहती थी, एक हफ्ते पहले स्क्रिप्ट लिखा गया था,
तो भारतीय कांग्रेस को इसका अंदाजा होना चाहिए था कि पार्टी की एक जो प्रवक्ता पिछले 1 दशक से या 1.5 दशक से पार्टी से जुड़ी हुई है, उसकी समस्या का समाधान किया जाए। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस के लोग लगातार पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और जनता के बीच एक गलत संदेश जा रहा है कि कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। इसको बड़े नेताओं को ध्यान एक बात बताइए रवि भाई जी, क्या आप मानते हैं कि ये विषय इतना ही बड़ा है जितने बड़े रूप में हम देख रहे हैं? जब लोग साथ में काम करते हैं तो विषयों को लेकर मतभिन्नता, विषयों को लेकर आवेश में बातचीत एक कार्यालयीन व्यवस्था में सहज संभव है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो विषय है, ये विषय राई के पहाड़ का है या पहाड़ी था, पहाड़ के रूप में ही देखा जा रहा है? देखिए, ये कार्यालयीन विषय था और इसको समझाया जा सकता था, आपस में हल किया जा सकता है। इसको राई को पहाड़ बना दिया और इससे नुकसान कांग्रेस को हो गया कि छोटे से मुद्दे को जो हल हो सकता था प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करके सुलझाया जा सकता था, उसको कांग्रेस ने नहीं किया और उसको विवाद बनने दिया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इससे नुकसान कांग्रेस को हुआ, इससे ये भी बात समझ में आती है कि फायदा तो भाजपा को हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का। पर राधिका खेड़ा का क्या होने जा रहा है? आपको लगता है राधिका खेड़ा का बड़ा फायदा होने जा रहा है? या राधिका खेड़ा, अभी हम थोड़ी देर पहले सुरेंद्र राजपूत जी के साथ चर्चा में थे, उन्होंने कहा कुल मिला के 24 घंटे की खबर रहते हैं जो ये कदम उठाते हैं, उसके बाद कहाँ गुम हो जाते हैं। वो गौरव वल्लभ को पिछले 1 महीने से हम लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसा हमें सुरेंद्र राजपूत जी ने बताया। राधिका खेड़ा भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थी, पार्टी का पक्ष रखने के लिए तमाम मौक़ों पर उपस्थित रहती थी। क्या देखते हैं आप? क्या राधिका खेड़ा ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख भूमिका में दिखेंगे? भारतीय जनता पार्टी में वो उतने ही महत्वपूर्ण स्थान पर दिखेंगी जितना महत्वपूर्ण वो कांग्रेस में दिखती थी? देखिए हिमांशु जी, निश्चित तौर से अभी सुर्खियों में है राधिका खेड़ा और भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाने में सफल रही है। अभी तत्काल भले ही राधिका खेड़ा का भारतीय जनता पार्टी कोई इस्तेमाल नहीं करे, लेकिन आने वाले दिनों में राधिका खेड़ा का उपयोग करेगी और उसको ये प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि एक महिला को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है कांग्रेस में, उसको इशू बनाएगी और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं राधिका खेड़ा का इस्तेमाल होगा और राधिका खेड़ा को उसका फायदा भी हो सकता है। आप भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल होगा, मतलब राधिका खेड़ा है भाई, कहीं आपके खिलाफ ही मानहानि का नोटिस ना आ जाए। रवि भाई जी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। राधिका खेड़ा जी का पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं सदुपयोग किया जाएगा, राधिका खेड़ा जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसा रवि भाई जी आकलन करते हैं। लेकिन पूरी चर्चा में बात ये आ रही है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, कि जो पार्टी 5 साल तक प्रदेश में सत्ता में रही, 5 महीने में हैंडलिंग करना भूल गई। एक मामूली से विषय को हैंडल करने में आप लोग इतने नकारा साबित हो गए। 6 दिन वो समय जब मतदाताओं के बीच में पार्टी की छवि बनाने का कार्य करना था, उस समय पार्टी को बचाने के लिहाज से तक कोई कदम ना उठाए। राधिका खेड़ा चिल्ला चिल्ला कर बताती रही मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हो रहा है, फिर भी आप लोग कान नहीं दिए। मामले को ठीक से हैंडल किया गया। एआईसीसी के निर्देश पे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जांच भी की, लेकिन यदि उनने चिल्लाना तय कर लिया था तो फिर किसी को रोका थोड़ी जा सकता है। उन्हें रोकना संभव नहीं था, वे एक स्क्रिप्ट के तहत काम कर रही थी। पर आप ये तो बता दो, जो शख्स 22 साल से आपकी पार्टी का विभिन्न मंचों पर सबसे बड़ा पैरोकार के तौर पर दिखता था, वो शख्स जो लगातार नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम करता था, जो शख्स आपके प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की प्रशस्ति वाचन के लिए हमेशा मौजूद दिखता था, वो शख्स अचानक आपकी पार्टी के खिलाफ क्यों हो जाएगा? वो शख्स अचानक आपकी पार्टी के रीति और नीति को लेकर सवालों के घेरे में क्यों ला देगा? कुछ तो ऐसा किए होंगे आप लोग जिसके चलते ऐसा हो गया। कुछ आत्मग्लानि नहीं है अभी भी? मैंने आपसे निवेदन किया कि इसकी जड़ें दिल्ली में हैं जी। दिल्ली से स्क्रिप्ट शुरू होती है और दिल्ली के स्क्रिप्ट के अनुरूप उन्होंने आके विवाद खड़ा किया, खेड़ा ने किया बखेड़ा, और उसके अनुरूप उन्होंने पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाया। तो आप लोग इतने सोए सोए से क्यों रहते हैं कि लोग दिल्ली में साजिश रच लेते हैं और आप अपने यहाँ पर उन साजिशों को क्रियान्वित होते हुए देखते रह जाते हैं? और सुशील आनंद शुक्ला और उनकी टीम इतनी लाचार, इतनी नकारा, इतनी अपाहिज क्यों है भाई कि आपको दिल्ली से नेताओं को बुलाकर अपना मीडिया विभाग से संभलवाना पड़ता है? ये भी तो सवाल लोगों के जहन में आता होगा। इसके संदर्भ में क्या सोचते हैं आप? विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेटर भेजे जाते हैं,
मैंने आपको बताया 2018 में 2 कोऑर्डिनेटर आए थे, दोनों भाजपा में हैं अभी, जयवीर शेरगिल और राधिका खेड़ा। तो ऐसे लोगों को आपकी पार्टी भेजती क्यों है, जो कांग्रेस का काम करने के लिए आते हैं और भाजपा का हिस्सा हो जाते हैं? कुछ सबक लेंगे भविष्य में? उम्मीद करें आप कोई नया मीडिया कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ नहीं आएगा। अभी तो भाजपा छत्तीसगढ़ में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उस चुंबक से बहुत सारे लोगों को खींच रही है। तो कुल मिलाकर शिवरतन जी के चुंबक से डरे हुए हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। तो शिवरतन जी, आपके पास आना चाहता हूं, जिस शख्स को आपने भाजपा में लिया उसकी बातों पर आपका कितना भरोसा है? उन्होंने ये बताया है कि वो रामलला के दर्शन करने गई ना, इसलिए कांग्रेस ने उनके साथ व्यवहार ऐसा करना चालू कर दिया। आपको कितना एतबार है इस बात पर कि रामलला के दर्शन के चलते राधिका खेड़ा कांग्रेस में उपेक्षा का, अपमान का शिकार हो गए? थोड़ा उलझन है ये। सुशील शुक्ला, राम, राधिका खेड़ा, सब कुछ शिवरतन जी समझ पा रहे हैं क्या? हिमांशु जी, मैं पहले की एक बात पे बहुत सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि इन सारी बातों की जड़ें दिल्ली में जी। वास्तव में कांग्रेस के अंदर महिलाओं को अपमानित करने की घटनाएं जो होती है उसकी जड़ प्रदेश में कम है, दिल्ली में ज्यादा है। और दिल्ली का इतिहास उठा के देखें, कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को अपमानित करने का, महिलाओं के अधिकार छीनने का लगातार। मैं 84 की बात करूंगा, साहबानो जैसी 75 साल की महिला को गुजारे भत्ते से वंचित करने के लिए संसद में बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का काम राजीव गांधी की सरकार ने। मैं माननीय शैलेश जी को बताना चाहूंगा, उन्होंने कर्नाटक का जिक्र। अरे भाई, कर्नाटक में जैसे घटनाक्रम की जानकारी हुई, स्वयं अमित शाह जी का सार्वजनिक स्टेटमेंट आया, प्रदेश सरकार ने कहा कि जो कठोर कार्रवाई की जा सकती है प्रदेश सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश सरकार के इसमें है वो विषय। और कर्नाटक में इसके पहले सरकार की स्थिति, कुमार स्वामी को, रेवन्ना के चाचा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, आपने ही बनवाया था, आपके समर्थन से वो सरकार चल रही थी। और सारा जो घटनाक्रम है लगभग उसी पीरियड का है। माननीय शैलेश जी, बता दो, तंदूर खान याद दिला देता हूँ, सुशील शर्मा का, आपके प्रदेश की पदाधिकारी का मर्डर करके तंदूर में जलाकर उसको समाप्त करने का प्रयास हुआ था दिल्ली में। तो सारे घटनाक्रम की जड़ दिल्ली में है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, पर जड़ वहां है तो उसकी शाखा धीरे धीरे प्रदेश में भी फैल रही है। उसकी शाखा हमारे प्रदेश में भी आ चुकी है और हमारे प्रदेश में भी ये घटनाएं घट रही है। देखिए, जो घटना घटती है उस पर प्रदेश नेतृत्व को कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, ये वो बताओ, प्रदेश नेतृत्व ने तो कार्रवाई नहीं की और उसका नतीजा ये हुआ कि राधिका खेड़ा जैसा कुशाग्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो गया। पर शिवरतन शर्मा जी, आपसे केवल जानना इतना है, क्या विष्णु जी के सुशासन में उम्मीद करें अब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी? जिसने भी इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया है उनको आप सजा दिलाकर रहेंगे? उम्मीद करें राधिका खेड़ा जी कल ही रायपुर पहुंचकर लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराएंगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उन्हें अपमानित किया, जिन्होंने उनके साथ में बदसलूकी की, जिन्होंने एक नारी की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, और आपकी सरकार उन दोषियों को अदालत से सजा दिलाने का काम करेगी? शिवरतन जैसी कोई उम्मीद? विष्णु के सुशासन में महिलाओं के सम्मान की पूरी रक्षा होगी। जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी, पूरे घटनाक्रम की जांच करके जितने भी दोषी हैं उनको अदालत में खड़ा किया जाएगा, उनको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं। अच्छा, एक वो बताओ रवि भाई जी, आखिरी दौर की बातचीत पे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी तो बड़े कर्मठ लोगों की पार्टी है, कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता। अभी भी शिवरतन जी जैसा अनुभवी राजनेता हमको ये कह रहा है जैसे ही शिकायतें मिलेगी, ये जैसे ही के संदर्भ में क्या कहते हैं आप? देखिए हिमांशु जी, अब शिकायत, उनकी पार्टी की सदस्य हो गई राधिका खेड़ा, अब वो जब चाहें तब उनसे शिकायत ले सकते हैं और कार्रवाई करना चाहें तो कर दें। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी पे निर्भर है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, शिकायत जब चाहें लें और कार्रवाई कर दें। जैसे का उनको अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से।
तो जैसे कि इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुल मिला के मर्म की बात इतनी है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग में हुए इस विवाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि पर जरूर धब्बा लगाया है। कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिम्मेदार नेतृत्व समय रहते उस विषय को संभालने में नाकाम रहा, जिससे राधिका खेड़ा पार्टी में रह जाती और पार्टी की प्रतिष्ठा भी बची रह जाती। भारतीय जनता पार्टी पर स्क्रिप्ट लेखन का भले ही आरोप शैलेश नितिन त्रिवेदी जी लगाएं, पर अगर उन्होंने स्क्रिप्ट लिख भी दी थी तो आपका कार्यालय उस स्क्रिप्ट को क्रियान्वित करने का हथियार कैसे बन गया, ये सवाल शैलेश नितिन त्रिवेदी और उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोगों से पूछा जाना चाहिए। तय है आने वाले समय में इसकी कुछ नई पड़ते देखने को मिलेगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, इजाजत का तो मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।